नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि हम जो है पेपर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और पेपर नंबर 5 के जो क्वेश्चन कुछ रह गए हैं, कुछ पोर्शन रह गया है उसका, तो उसे मैं साथ साथ कराता हुआ चलूँगा। ज़्यादा नहीं बचा हुआ, मिसलेनियस वाले पोर्शन में बचा हुआ है कुछ पार्ट और बाकी कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी वगैरह के बचे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन पेपर 6 भी साथ साथ ले लेते हैं और पेपर 6 का टारगेट हमने रखा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 दिन जाएगा, उतने में खींचने की कोशिश करेंगे। प्रॉमिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं और फिर 2023 में जो पेपर आया था उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलें स्टार्ट करें, आज फिर नई शुरुआत है नए पेपर की, तो करें प्रभु का नाम लेकर के शुरू। तो हम लेते हैं भगत सिंह का नाम लेके, वीर क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का नाम लेकर के। तो उनका एक कोट है, उस कोट को मैं सुनाता हूँ, उसके साथ शुरुआत करते हैं कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर मैं ज़रूरत पड़ने पर यह सब त्याग सकता हूँ और यही सच्चा बलिदान है। तो जो चीज़ें आपको जितनी प्यारी लगती हों आज की डेट में अपनी सफलता के लिए, वो सब त्यागनी पड़ेंगी। ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। जंगे आज़ादी नहीं, जंगे सक्सेसफुल, जंगे सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन जो पेपर नंबर 6 है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है ना। ये यूनिट के हिसाब से बांट रखा है, हम उसी हिसाब से करेंगे इसको, है ना। तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, बुनियादी ढांचा, संसाधन, वाणिज्य उद्योग, ठीक। आगे उत्तर प्रदेश की योजनाएं, विकास मॉडल, मानव संसाधन, ओके। उत्तर प्रदेश में निवेश मॉडल, राजकोष नीति, आर्थिक सुधार, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हो गया आपका। तो अगला उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन एवं इसका प्रबंधन, ठीक। नेक्स्ट आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जनसंख्या नीति, जननांक के लाभांश, ओके। ये पार्ट हो जाएगा आपका। अब कलर चेंज कर लें। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था, कृषि की नीति, समस्या समाधान, ठीक है, ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकासीय सूचकांक, उत्तर प्रदेश का भूगोल, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य अभ्यारण्य, एक ही में डाल दिया, ज्योग्राफी को नहीं किया ये ना, मतलब ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का पोर्शन है। उत्तर प्रदेश के जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के मुद्दे, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए, और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, संसाधन, उद्योग संरचना, परिवहन। फिर लास्ट में बचता है आपका उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी, ठीक है ना। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से ये 11 अलग अलग बांटे गए हैं। और क्वेश्चन कितने आते हैं आपके 20। तो इनमें से हर एक में से एक एक क्वेश्चन आ जाता है, किसी में से 2, तो अलग अलग हैं तो बनेंगे वो, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन देखिए, GS 6 का पेपर देखिए आप। करंट अफेयर्स आया था, आप स्टैटिक पोर्शन अगर पढ़ के जाओगे, देखो पहले वाले पेपर जो हुआ करते थे ना, जब ऑप्शनल हुआ करता था कि अगर किसी का हिंदी लिटरेचर है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, उसमें क्या होता था, एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो वो स्टैटिक पोर्शन हुआ करता था, थोड़ा बहुत करंट ऐड किया। IR वगैरह वाले पोर्शन में, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो स्टैटिक पोर्शन हमेशा तैयार रहता था। 2 पेपर ऐसे लगता था कि 4 पेपर होने के बाद बड़ा रिलैक्स फील करते थे कि हो गया ख़त्म, पेपर हो गए ख़त्म अब। लेकिन जब से इन्होंने 2023 में ऐड किया है इस पेपर को, ये ऑप्शनल पेपर हटा करके GS 5 और GS 6, वो भी यूपी स्पेशल के, उन पेपरों को देखने के बाद, और उनका तुम कितना भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेना, आपको कंटिन्यू कभी तैयार दोनों पेपर रहेंगे नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स लगातार पढ़नी पड़ेगी आपको। क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देख लेना आप, आपको लगेगा कि सारा पेपर के करंट अफेयर से उठ के चला आया था। हाँ जी आया था, उसमें नंबर मार्किंग भी ठीक हुई नहीं है, लेकिन हाँ किसी किसी के बहुत नंबर आए हैं। जैसे टॉपर्स जो रहे हैं उनके शायद 120 119 120 शायद ज़्यादा, उससे भी, है ना, नंबर रहे थे। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे नंबर इसमें ज़्यादा नहीं थे, ये 54 थे। इसकी वजह से ही रिजल्ट रुक गया था, ज़्यादा ही कम थे ना ये।
चलिए कोई नहीं, क्या ही छद्म रूप धारण करें, जो ईमानदारी की बात साथ में हम चलेंगे वो ईमानदारी बरतेंगे, आप भी और हम भी। अच्छा, किसी को टॉपर्स जो रहे थे उनकी कॉपी मिले पेपर नंबर 6 की, है ना, तो मुझे भी सेंड करना, और टेलीग्राम चैनल पर आप सेंड कर देना और बताना मुझे अगर आपको मिलती है तो वहाँ से भी देख लेंगे किस तरीके से अप्रोच रही उनकी। बाकी हम फिर इस बार तो कर ही रहे हैं, 2-4 जगह से देख दाख करके चीज़ें ठीक से, है ना। तो पहले पेपर देख लेते हैं अब। उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है। आप देखोगे स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स को जोड़ करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये करंट अफेयर्स का ही हो गया ना, उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019। और कृषि निर्यात की जो गतिविधियाँ हैं वो एक स्टैटिक पोर्शन सा हो जाता है कि वो आपको पता होना चाहिए। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषता बताइए। अब ये भी तो करंट का ही था, यूपी डिफेंस कॉरिडोर, आज ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषता, चलो इसे स्टैटिक मान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का बहुत रोल है इन पेपरों में। छठा पेपर तो ऐसा लग रहा था जैसे करंट अफेयर्स से उठा लिया पूरा। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजना कौन कौन सी हैं। अब योजना पढ़ो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं, देखो क्वेश्चन है ना करंट का। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है, ये भी करंट से क्वेश्चन है कि योजना पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से जुड़ी समस्याओं व चुनौतियों का उल्लेख करें। अब ये तुम स्टैटिक मान सकते हो, चलो मैं इसे हटा देता हूँ, येलो से लगा लेते हैं इसको स्टैटिक पोर्शन वाले में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख, ये आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो, दृष्टि की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशा निर्देश क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में विजन प्लान 2030 क्या है, करंट अफेयर्स देख रहे हो। सीधा क्वेश्चन बजट से आ गया। अब ये उत्तर प्रदेश में 2023 के बजट में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ये वाला क्वेश्चन। लेकिन बुनियादी ढांचे से संबंधित जो 2022 में क्वेश्चन आया था वो मैं आज कराऊंगा, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को मैं कल पुट करता हूँ और इसको कल कराऊंगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहल की है। अब हाल ही में क्या पहल की है पढ़ो इसे, करंट अफेयर्स। ऑप्शनल में था, सीधा स्टैटिक पोर्शन रट रखा है, लगता था कि अब तो ऑप्शनल पेपर जीएस के हुए ऑप्शनल इजी है, अब तो वो रटा हुआ है हमारा पहले का, इसमें कुछ भी रटा हुआ नहीं है, सब पढ़ना पड़ेगा, हर साल नया पढ़ना पड़ेगा, जो योजनाएं रहेंगी उनको तुम्हें देखना पड़ेगा। और इसलिए इस पेपर को जब कराएंगे तो इस अप्रोच को थोड़ा सा याद रखेंगे कि हमें करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आ रही हैं उनका भी ध्यान रखना है। आगे अभी जो पुराने क्वेश्चन है वो तो करा ही लेंगे, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी करा लेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स में जो योजनाएं हैं उनको भी देखते रहेंगे। राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें। अब बताओ, ये पोर्शन स्टैटिक हो सकता है तुम्हारे लिए कि सामाजिक वानिकी क्या है उस सबको आप बताओगे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूछी गई पहल पूछ रहा है ये यूपी गवर्नमेंट की पहलें और रणनीतियाँ क्या हैं, तो ये आप बताओगे। कुछ पुरानी भी होंगी, कुछ नई भी होंगी। राज्य में बागवानी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाने वाली प्रमुख सुविधाओं पर चर्चा कीजिए, ठीक। उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और वर्तमान पहल जो रहेंगी योजना वगैरह आप उन्हें बताओगे ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, और भविष्य की योजनाओं को आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के महत्व को रेखांकित करें। तो मौसम पूर्वानुमान केंद्र है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में शामिल मिशनों को विवरण प्रस्तुत करें। स्टेट एक्शन प्लान में जलवायु परिवर्तन पर, है ना, नेशनल एक्शन प्लान भी है उत्तर प्रदेश का, स्टेट एक्शन प्लान भी है, वो वहाँ इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभयारण्यों के पारिस्थितिकी महत्व का व्याख्या करें, ठीक। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के
जब भी इस रीजन से पूछेगा बुंदेलखंड या पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो भूल ही जाओ क्वेश्चन के मामले में। अब जो संवेदनशील हैं, अविकसित हैं, थोड़े से है ना, पिछड़े हुए हैं विकास के क्षेत्र में, तो वहाँ पे हम ध्यान देते हैं, तो क्वेश्चन भी वहीं से पुट होते हैं ज़्यादातर। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्व का विश्लेषण करें। ठीक है, ओके आगे। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य समूह क्या है। लास्ट वाला जो सिलेबस के हिसाब से भी आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट का टॉपिक था ना हमारा, वहाँ से आ गया तकनीकी वाले से। अब अगली बार भी तकनीकी वाले से क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से करेंगे कि वो क्वेश्चन हमारे वहाँ सेट हो जाए। अब ये तो रहा सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया, ठीक है ना। इसकी वजह से देखो, जब कहते हैं सिलेक्शन रुक जाता है तो सिलेक्शन में कई सारी वजह होती है। मेरी तो साफ साफ मुझे अपनी पता रहती है और पता है, लेकिन ये है कि इस बार जो काम कर रहा हूँ पहले कभी नहीं किया। हंसी मजाक में रहते थे। 2021 में जैसे हिंदी नहीं बिल्कुल पढ़ के गए और ऑप्शनल तैयार नहीं था तो रुक गया। 2022 में ऐसा हुआ कि ऑप्शनल ज़्यादा सही कर लिया तो जीएस के पेपरों में और हिंदी वाले में वहाँ भी गच्चा खा गए। यहाँ ऑप्शनल बहुत सही हो चुका था, लेकिन यहाँ ऑप्शनल हट गया। उसके बाद 2023 में जब ऑप्शनल हटा तो इसी पेपर में, जिस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस दिखा रहा हूँ, उस पेपर में लास्ट के पेपर में 54 मात्र नंबर थे। हालांकि इस पेपर में मार्किंग बहुत टफ हुई है, तो बहुत लोगों के नंबर ऐसे रहे हैं और जिनका सिलेक्शन भी हुआ है इतने नंबर लाके भी। इसका मतलब ये है कि और भी पेपर ऐसे रहे होंगे तुम्हारे जो जिनमें तुमने ढंग से काम नहीं किया, है ना। जैसे हिंदी का पेपर, ये हिंदी के पेपर में बस इतने नंबर, तो यहाँ ये भी रोक रहा है और ये भी रोका, इन दोनों ने रोक दिया 2023 में। बाकी और पेपरों में ठीक था। GS 5 जो मैंने कराया आपको, उसमें फिर भी ठीक नंबर थे 105, ये ठीक नंबर था। टॉपर का भी इतना ही था लगभग। बट क्या ही है, अब अपनी गलतियों से सीखना होता है इंसान को, और गलतियों से ना सीखो तो फिर दोबारा से वही परिणाम भुगतो, क्यों। तो ये बुक जो दिखाया ना, मैं गया हुआ था एक सर से मिलने जिनसे हमारी पढ़ाई हुई थी, तो ये उन्होंने इंडियन ईयर बुक बताया था। जैसे इंडियन ईयर बुक आती है ना, तो उत्तर प्रदेश की भी ईयर बुक आती है, मार्केट में अभी आ चुकी है ये, है ना, 2023 की। तो इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित दोनों GS 5 और GS 6 दोनों ही पेपर हैं। इसका जो प्राइस पड़ा हुआ है वो 450 है, लेकिन डिस्काउंट के साथ ये दी थी 410 रुपये की। किताब अच्छी है, पढ़ के देखी थी मैंने, बट अभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, लेकिन देख सकते हो, अगर ला सकते हो, आपके लिए अवेलेबल है तो देख लेना। बाकी अभी घटना चक्र की जो, जैसे GS 5 की घटना चक्र की आ चुकी है मार्केट में, लेकिन GS 6 की अभी मार्केट में घटना चक्र की नहीं है, और घटना चक्र निकालता है तो उसकी इन दोनों से तो बेहतर है, मैं कह सकता हूँ, है ना। और बाकी ये है कि ले सकते हो, जब कुछ है नहीं तो ये भी उठा लो, और ये है तो ये भी। हालांकि जो पढ़े होंगे ढंग से उनको पता चलेगा कि ये ना तो ये ढंग की है ना तो ये ढंग की है फिर, पर ठीक है, कंटेंट आपको पर्याप्त मिल जाएगा, है ना। बाकी तो हम फिर कराएंगे इधर से, तो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो रही है पेपर नंबर 6 के लिए, ठीक है। ईमानदारी के साथ चलें। जीवन धीमे धीमे इतना सिखा चुका है कि छद्म रूप धारण करके जीवन जीने मज़ा है नहीं। साफ शुद्ध जीवन जिए एकदम, जो है वो है, ठीक है ना। और जब हम अपनी कमियों को छुपाते हैं तो फिर उन पर काम ही नहीं कर पाते ना। अब कमियां हैं तो हैं, अब उनको काम करेंगे, सुधार करेंगे, नहीं किया तो उसका परिणाम भुगता है ना कई बार से। पर सोचते हैं कि इस बार ऐसा कुछ ना हो तो लगे रहे, तो ऐसा ही है। अब भगत सिंह जी के, हमारे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की कोट से हमने स्टार्ट किया था, उन्हीं के कोट से समाप्त करते हैं कि क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान पर ही तेज होती है। क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान पर ही तेज होती है। तो विचार बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, नज़रिया बदल जाएगा, और जो क्रांति है वो भी आएगी। और वो क्रांति वो नहीं है कि मार्क्स वाली क्रांति, दुनिया के मजदूरों हथियार उठा लो, नहीं। हमारा हथियार तो कलम है, कलम ही उठानी है हमें तो। वो भगत सिंह का एक और कोट है उसी में, इस कदर वाकिफ़ है मेरे जज्बात से मेरी कलम, इस कदर वाकिफ़ है मेरे जज्बात से मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। तो हमारी तो कलम ही है हमारे हाथ में, हमारी तलवार थोड़ी लेनी है हमको। तो विचारों से क्रांति लानी है हमें, अपनी सफलता लिखनी है इस कलम से, अपने विचारों से। इंसान सफल होना असफल होना एक अलग चीज़ है, इंसान को पहले तो अच्छा इंसान बनना चाहिए, व्यक्ति को सबसे पहले तो अच्छा इंसान बनना चाहिए। चलिए, बहुत बोल लिया, पीछे की बातें तो मेरी सुनोगे भी नहीं आप, वैसे ही स्किप करके निकल जाओगे आगे, ठीक है। तो और भी वीडियो बनानी है मुझे क्वेश्चन आंसर पे। थैंक यू सो मच।